हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको मेरे तरफ से नमस्कार। आज फिर हम एक नया वीडियो के साथ आप लोग पास उपस्थित हैं। तो आज हम लोग जानेंगे 3 ऋण जो हर एक मनुष्य को जन्म से प्राप्त होता है। तो वो ऋण के विषय में बात करेंगे। वो ऋण कौन सा है उसके विषय में चलिए जानते हैं। पहला है पितृ ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण और तीसरा देव ऋण। ये 3 ऋण होते हैं जो जन्म से हर एक मनुष्य को या हर एक प्राणी को प्राप्त होता है। जितने भी जीवात्माएं इस सृष्टि में जन्म लेते हैं ईश्वर द्वारा, उन जीवों को ये 3 ऋण चुकाना पड़ता है जो कि हर एक को चुकाना पड़ता है। तो पहला पितृ ऋण है। पितृ ऋण यानी कि माता पिता द्वारा हमें जो जन्म प्राप्त हुआ है वो ऋण हमारे ऊपर आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि हम इस सृष्टि में माता पिता के द्वारा ही आते हैं। तो उनके द्वारा आते हैं और उनका संतान बन के आते हैं। तो आके इस समाज को एक जगह देते हैं और फिर ये समाज संतुलन चलता रहता है। अगर माता पिता अगर संतान उत्पत्ति ना करे तो ये समाज चलेगा नहीं। इस सृष्टि आत्मा परमात्मा को कोई जानेगा नहीं। इसलिए माता पिता के द्वारा हमें जो जन्म होता है वो, और माता पिता हमें जन्म देते हैं, उनका सेवा सत्कार करना, उनका देखभाल करना, उसका आदर्शों पे चलना, तो ये एक ऋण है जो हमें चुकाना होता है। तो चुकाएंगे कैसे? इसको चुकाने के लिए हमें भी अपना संतान उत्पत्ति करना होगा। और जैसे कि माता पिता मिल के एक संतान उत्पत्ति करते हैं और वो संतान उत्पत्ति करके ये समाज को फिर वो जगह देगा कि हर समाज में 100 वर्षों के बाद जो पुराने व्यक्ति रहते हैं वो ईश्वर के गति को प्राप्त होते हैं। तो नए आदमी आके समाज को चलाता है, संचालन करता है। इसलिए ये पितृ ऋण बच्चों पे चढ़ जाता है, जो जन्म लेता है उस पे चढ़ जाता है। तो ये ऋण उतारने का यही है कि उनका सेवा सत्कार करें और हम भी अपना संतान उत्पत्ति करके समाज को दें। तो ये पितृ ऋण हो गया। अब होता है ऋषि ऋण। जैसे कि ऋषि ऋण ऋषि के द्वारा, जैसे कि हम गुरु के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसके ज्ञान के द्वारा हम ईश्वर, आत्मा, प्रकृति को जानते हैं, समाज को जानते हैं, ज्ञान विज्ञान को जानते हैं। तो वो ऋण हमारे ऊपर चढ़ जाता है। तो ऋण चढ़ जाता है तो हमें यह ऋण को उतारना कैसे है? जैसे गुरु द्वारा हमने जो भी ज्ञान शिक्षा हासिल किया, इस समाज में रह के, इस सृष्टि में रह के, इस सृष्टि को जाना, आत्मा परमात्मा को जाना, ज्ञान विज्ञान को जाना, तो ये ज्ञान विज्ञान जो सदा समाज में चलता रहे, इस सृष्टि में विद्यमान रहे, तो गुरु ने हमको सिखाया। अब हम जो सीखे वो फिर हम अपने समाज को डिलीवरी करेंगे। यानी कि गुरु का ज्ञान को निरंतर इस समाज में चलता रहे और ये ज्ञान विज्ञान समाज में बहता रहे, डिलीवरी होते रहे निरंतर। इसलिए ये ऋण हर मनुष्य में चढ़ता है। तो ये ऋण इसलिए आप भी ज्ञान सीखे तो आप भी समाज को डिलीवरी करें। जो भी ज्ञान है वो समाज को डिलीवरी करना होता है। तो ये ऋण उतर जाता है। ये दूसरा ऋण हुआ। तीसरा ऋण है देव ऋण। देव ऋण यानी कि जो 5 भूत होते हैं, 5 तत्व है, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह आदि देव है। इन देवों को हमें जो कुछ देते हैं, जैसे कभी सूर्य देव है, उगे हुए हैं, तो ये हमें निरंतर प्रकाश दे रहे हैं, सतत प्रकाश दे रहे हैं। तो इनके ऊर्जा भी तो किसी को कोई दे रहा है। तो इन लोग को भी हमें शुद्ध करना है और इन लोग को भी इसका ऊर्जा बने रहे और ये अपनी जगह में पूरे सृष्टि को सदा, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये देव मजबूत रहे, ताकतवर रहे, ऐश्वर्यवान रहे। तो इनके लिए हमें यज्ञ करना होता है। 5 भूत होते हैं, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी तत्व। ये 5 तत्व शुद्ध रहे, इनके लिए यज्ञ किया जाता है। और यज्ञ में
औषधियाँ डाली जाती है, उन औषधियों से आकाश में जाती है, जल वृष्टि होता है, शुद्ध होता है और वातावरण सही रहता है और सही समाज चलता रहे, निरोग रहे समाज, पर्यावरण निरोग रहे। उसके लिए यज्ञ क्या करते थे हमारे ऋषि मुनि लोग, देव ऋण को चुकाने के लिए, ताकि ये जो हम कार्य द्वारा हमारा जो पर्यावरण दूषित होता है, हम जो कर्म करते हैं, हमारे कर्मों द्वारा जो पर्यावरण दूषित होता है, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे, जैसे कि हम कोई मर जाता है तो उनको हम लोग अंत्येष्टि क्रिया करते हैं, यानी कि उसको अग्निदाह देते हैं, तो उसमें जो धुआं कचरा निकलता है तो समाज वो पर्यावरण में जाकर दूषित करता है। तो उसको दूषित हो गया तो फिर उसको शुद्ध कैसे किया जाता है, इसके लिए यज्ञ किया करते थे और यज्ञ द्वारा पर्यावरण को शुद्ध किया जाता था। तो ये हमारे 3 ऋण हुए, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और यज्ञ और देव ऋण। ये 3 प्रकार के ऋण जो हर एक मनुष्य को चुकाना होता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोग अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल छम छम को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस तरह का और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।